ये तब ऋषि कहते हैं, तब भगवान कहते हैं उस घर में संतान अनुव्रत होगी, उस घर में संतान सममना समान मन वाली होगी, विचार वाली होगी। एक गृहस्थ को मैं पढ़ रहा था, आनंद पर्वत दिल्ली में एक जगह है। उसने कहा कि अगर हमको कभी कोई ऊंची नीची बात भी करनी होती तो हम गाड़ी में बैठ करके पार्क जाते और वहां बैठ करके बात करके आते थे। हमने बहुत कोशिश की अपने घर में अपनी संतान के सामने कभी झगड़ा, कभी ऊंचा नीचा, कहीं एक दूसरे का मान अपमान न करें। अगर कभी आवश्यकता होती थी तो हम गार्डन में जाते थे, पार्क में जाते थे, वहां बैठ करके वहां बातचीत जो भी बात होती थी करके फिर वापस आते थे। बहुत बड़ी तपस्या है। इसीलिए गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा तप है। इसीलिए शास्त्रों ने लिखा कि बाकी जितने भी आश्रम हैं वो सारे आश्रम इसी के इर्द गिर्द घूमते यही पालन करता है और ये सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम इस अर्थ में नहीं है कि आपको और हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। सर्वोत्तम इस अर्थ में भी ये है कि यहां तपस्या करने का बहुत अवसर है। न चाहते हुए भी तप करना पड़ता है। संतान की पालना में, संबंधों को निभाने में, गृहस्थ के साधन जुटाने में, घर द्वार बनाने में और अपने जीवन, अपने भविष्य के, अपने जीवन के, इस जीवन के पश्चात के जीवन की तैयारी की भी सारी साधना यही करनी होती है। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा तप है। पर मैं उस पिता को उद्धृत करके बात समाप्त करूंगा, समय हो गया है। उस पिता ने यह बात लिखी कि 30 साल का पिता 6 साल के बच्चे के साथ चलते हुए, दोनों की स्पीड अलग अलग है, विचार कीजिएगा। 30 साल का नवयुवक स्पीड से चलता है और 6 साल का बच्चा धीरे चलता है। दोनों की गति भिन्न है और वही गति एक बार फिर हो जाती है। अब 70-75 साल का पिता और 30 साल का पुत्र पुत्री जो भी है, दोनों की गति लगभग वैसी ही हो गई है। पिता अपनी संतान के साथ चल के खुशी का अनुभव करता था जब संतान 6 महीने की थी, और पुत्र जब उसका पिता 72-75 साल का हो गया और वो 30 साल का है, तब वैसी खुशी अनुभव करे। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना, ऐसे आदेश परमात्मा के वेद में हैं। इसीलिए ये पूरा सूक्त लिखा गया है। हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें, तब हमारा जीवन बहुत आनंदपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।